हेलो, गुड मॉर्निंग प्यारे साथियों। मैं आशा करता हूँ आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे आपको रोज़ाना अच्छे से अच्छा कंटेंट मिलेगा। आज की क्लास में हम आपको पॉलिटिकल साइंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जिसमें टॉपिक है बहुलवाद एवं संप्रभुता, जिसमें बहुलवाद एवं संप्रभुता की 5वीं क्लास है आज। तो इस क्लास में हम आपको अच्छे से अच्छे जो क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं उनको कराने जा रहा हूँ। चलो आज की क्लास का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। बहुलवादी पक्षधर हैं राज्य की शक्ति में विस्तार के, राज्य की शक्ति में कटौती के, वर्ग विहीन और राज्य विहीन समाज की स्थापना के, राज्य की समाप्ति के। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, राज्य की शक्ति में कटौती के। आपका अगला सवाल, बहुलवादियों के अनुसार राज्य की शक्ति का स्वरूप कैसा है? निरपेक्ष, अविभाज्य, सापेक्ष, सर्वव्यापक। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सापेक्ष। आपका अगला सवाल, बहुलवादी चिंतक सामान्यतः राज्य को निम्न में से एक के रूप में व्यक्त करते हैं। समुदायों का समुदाय, एक दमनकारी यंत्र है, सर्वशक्तिमान संस्था है, ऐसी संस्था जिसमें संप्रभुता अविभाज्य रहती है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, समुदायों का समुदाय। आपका अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन राज्य की बहुलवादी अवधारणा नहीं है? राज्य विधिक संस्था है, राजनीतिक कार्यों की रचना करता है, एक तत्वपरक संप्रभुता की अवधारणा, राज्य विधि व्यक्ति है तथा अधिकारों की रक्षा के लिए अस्तित्व में है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, एकत्वपरक संप्रभुता की अवधारणा। आपका अगला सवाल, बहुलवाद के अनुसार कुल मिलाकर राज्य अन्य संघों के समान आधार पर स्थित होता है, जीवन की सर्व समाहारक योजना का समन्वय करने वाला होने के कारण संघों के मध्य सर्वश्रेष्ठ स्थान रखता है, अनेक व्यावसायिक तथा सांस्कृतिक समूहों की तुलना में अधीनस्थ स्थिति रखने वाला होता है, किसी भी प्रकार के राजनीतिक और न्यायिक महत्व का नहीं रह जाता। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जीवन की सर्व समाहारक योजना का समन्वय करने वाला होने के कारण संघों के मध्य सर्वश्रेष्ठ स्थान रखता है। आपका अगला सवाल, निम्नलिखित में से यह मत किसका है कि संप्रभुता एक अखंड वस्तु है जिसे विभाजित करना उसे विनिष्ट कर देना है? गार्नर, गेटिल, केल्हन, मेटलैंड। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, केल्हन। आपका अगला सवाल, निम्न में से किसने इस दृष्टिकोण का खंडन किया कि संप्रभुता अविभाज्य है? ऑस्टिन, लास्की, हॉब्स, बोंदा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, लास्की। आपका अगला सवाल, नीचे दिए गए जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? जे रूसो, संप्रभुता सामान्य इच्छा में निहित है। जर्मी बेंथम, कानूनी संप्रभु का आदेश है। हीगल, संप्रभुता देवी प्राकृतिक कानून का विषय है। ह्यूगो ग्रेसियस, संप्रभु शक्ति ईश्वर के नियम, प्राकृतिक कानून और राष्ट्र में बंदी हैं।
तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। यूग्रोसियस संप्रभु शक्ति ईश्वर के नियम प्राकृतिक कानून राष्ट्र से बंधी है, यह जोड़ा सही नहीं है। बाकी के तीनों सभी सही हैं। आपका अगला सवाल, जहां शक्ति के विविध केंद्र होते हैं तथा वहां शक्ति व्यापार रीति के वितरित रहती है, उसे एक बहुलवादी समाज कहा जाता है जो निरंकुशता को रोकता है। इस बहुलवादी दृष्टिकोण को प्रतिपादित किया है आर.एस. टोनी ने, राल्फ वुन्च ने, जेम्स मेडिसन ने, ग्राहम बालाज ने। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जेम्स मेडिसन ने। आपका अगला सवाल, यह दृष्टिकोण की विधि समाज के औचित्य की धारणा को प्रतिबिंबित करती है। यह संकेत करता है संप्रभुता के लोकप्रिय सिद्धांत की ओर, संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत की ओर, संप्रभुता के ऐतिहासिक सिद्धांत की ओर, उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसमें संप्रभुता नहीं पाई जाती है? निर्वाचक गुण, संसद, जनमत, सम्राट। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जनमत। जनमत में संप्रभुता नहीं पाई जाती है। आपका अगला सवाल, निम्न में से किसने यह विचार व्यक्त किया था कि यदि संप्रभुता की संपूर्ण धारणा का परित्याग कर दिया जाए तो यह राजनीति विज्ञान के लिए स्थायी रूप से लाभदायक सिद्ध होगा? बारकर, लास्की, होशियो, लिंडसे। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, लास्की। आपका अगला सवाल, यह किसने कहा था कि संप्रभुता के सिद्धांत को राजनीतिक सिद्धांत से हटा देना चाहिए? लिंडसे, लास्की, क्रैब, बारकर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, क्रैब। क्रैब ने कहा था कि संप्रभुता को सिद्धांत को राजनीतिक सिद्धांत से हटा देना चाहिए। आपका अगला सवाल, संप्रभुता के विभाजन के विचार के प्रतिपादक हैं व्यवहारवादी, मार्क्सवादी, बहुलवादी, उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बहुलवादी। बहुलवादी हैं वो संप्रभुता के विभाजन के प्रतिपादक हैं। आपका अगला सवाल, निम्न में से कौन बहुलवादी को भविष्यकालीन भविष्यवाणी मानता है? मिस फॉलेट, लास्की, मेटलैंड, बारकर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मिस फॉलेट है जो बहुलवाद को भविष्यकालीन भविष्यवाणी मानता है। आपका अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता शब्द का प्रयोग न कर सर्वोच्च शक्ति का प्रयोग करता है? हॉब्स, ऑस्टिन, बोंदा, लॉक। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, लॉक। आपका अगला सवाल, वास्तविक और कानूनी संप्रभुता साथ साथ रह सकते हैं, एक दूसरे के विपरीत हैं, शक्ति के द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं, इनका एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, साथ साथ रह सकते हैं। वास्तविक और कानूनी संप्रभुता साथ साथ रह सकते हैं। आपका अगला सवाल, किस देश के राजनीतिक विचारकों में संप्रभुता को सरकार के एक अंग में निहित करने की प्रवृत्ति है? फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, इंग्लैंड। आपका अगला सवाल, राजनीतिक बहुलवाद के अनुसार समाज में शक्ति के विविध केंद्र होते हैं, समाज में शक्ति का केवल एक केंद्र होता है, समाज में शक्ति के दो केंद्र होते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं।
आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, समाज में शक्ति के विविध केंद्र होते हैं। राजनीतिक बहुलवाद के अनुसार समाज में शक्ति के विविध केंद्र होते हैं, अनेक केंद्र होते हैं। आपका अगला सवाल, व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत में संप्रभुता का स्थान ले लिया है। शक्ति ने, सत्ता ने, शक्ति तथा सत्ता ने, शक्ति, सत्ता और प्रभाव ने। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, शक्ति, सत्ता और प्रभाव तीनों ने संप्रभुता का स्थान ले लिया है। आपका अगला सवाल, रूसो के सामान्य संकल्प तथा ऑस्टिन के निश्चित संप्रभु शक्ति के सिद्धांतों में किसने सामंजस्य स्थापित किया? बेंथम, ग्रीन, लास्की, हैयक। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ग्रीन ने सामंजस्य स्थापित किया था। आपका अगला सवाल, जब संप्रभुता सही हाथों में विद्यमान होती है तो स्वतंत्रता बढ़ जाती है, यह कथन किसका है? फ्रीडमैन, हायक, बर्लिन, स्ट्रास। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बर्लिन। आपका अगला सवाल, हॉब्स का नाम सामान्यता संप्रभु के निरंकुश शक्ति के जिस सिद्धांत के साथ जोड़ा जाता है वह वस्तुतः उसके व्यक्तिवाद का आवश्यक संपूरक था। किसने लिखा है? वेपर, ऑक्सफोर्ड, लियो स्ट्रास, सेवाइन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सेवाइन। यह सेवाइन ने लिखा है। आपका अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता युक्त है? यूएनओ, संरक्षित राज्य, न्यायशासित प्रदेश, संघात्मक राज्य। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, संघात्मक राज्य संप्रभुता युक्त है। आपका अगला सवाल आज की क्लास का आखिरी सवाल है दोस्तों। यथार्थ प्रभुसत्ता का तात्पर्य है कानूनी प्रभुसत्ता, आदेशों का वास्तविक आज्ञा पालन, लोकप्रिय प्रभुसत्ता, राजनीतिक प्रभुसत्ता। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, आदेशों का वास्तविक आज्ञा पालन इस यथार्थ प्रभुसत्ता का तात्पर्य है। दोस्तों धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें और रोजाना वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।